प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 4 की हिंदी का 12वां पाठ गोडावण पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे शब्दों से आपको पता चल रहा है कि गोडावण हमारा राज्य पक्षी है। राज्य पक्षी जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसी तरह हमारे राजस्थान राज्य का पक्षी है गोडावण। गोडावण का ये पाठ एक आत्मकथा शैली में लिखा हुआ है, जिसमें गोडावण खुद अपनी बात बता रहा है। बहुत सुंदर पाठ है। मैं पहले इसका आदर्श वाचन करूंगी और आप इसका अनुकरण वाचन करेंगे। अरे, आप मेरी हुम आवाज़ सुनकर चौंको मत। मैं गोडावण हूँ, धोरों की धरती का प्यारा पक्षी गोडावण। धोरों की धरती यानी राजस्थान में रेगिस्तान है और रेगिस्तान को धोरों की धरती कहा जाता है। तो धोरों की धरती का जो प्यारा पक्षी है गोडावण, वो कह रहा है, मित्रों, मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता हूँ, पर लोग मुझे सुंदर पक्षी मानते हैं। बच्चों, ये एक मुहावरा है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अपनी बड़ाई स्वयं करना। तो गोडावण कह रहा है कि मैं अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करना चाहता हूँ, परंतु लोग मुझे बहुत ही सुंदर पक्षी मानते हैं। वे मुझे सोहन चिड़िया कहकर पुकारते हैं। कुछ लोग मुझे हुकना पक्षी कहते हैं। मुझे मराठी भाषा में माल ढोक कहा जाता है। मैं लगभग 1 मीटर ऊंचा जीव हूँ। बच्चों, ये चित्र में आप देख रहे हो, ये गोडावण का चित्र है। इसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर होती है। मेरी चोंच हल्के पीले रंग की होती है और गर्दन व पेट सफ़ेद। मेरे सिर पर एक काली टोपी और सीने पर मोटा काला पट्टा होता है। मेरा शरीर भूरा होता है। पंख काले भूरे और सफ़ेद बिंदुसार होते हैं। हाँ, मेरे पैर जरूर पीले होते हैं और पंजे पीछे से सपाट होते हैं। मेरा वजन लगभग 15 किलो होता है। मादा कद में थोड़ी छोटी तथा वजन में कम होती है। यदि हम साथ में हो तो आप हमें आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये गोडावण पक्षी जो होते हैं ये जोड़ों में ही रहते हैं, यानी एक नर जो गोडावण और दूसरा मादा गोडावण। मैं सेवण घास से भरे मैदान में रहता हूँ। जैसलमेर में मेरे घर को राष्ट्रीय मरु उद्यान घोषित किया गया है, जिसे नेशनल डेजर्ट पार्क भी कहते हैं। यहाँ हमारा बड़ा परिवार रहता है। मैं शौकलिया सोरसेन में भी पाया जाता हूँ। ये जगह के नाम है बच्चों। किसी ज़माने में मेरे पूर्वज शोलापुर, नलिया तथा रोलापडू में भी रहते थे। वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी रहता हूँ। मैं सर्वाहारी पक्षी हूँ। सर्वाहारी पक्षी उसे कहते हैं बच्चों जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का होता है, यानी वो सब तरह की चीज़ें खा सकता है। सर्व आहार यानी सभी प्रकार का खाना वो खा सकता है। कीट पतंगे, बिच्छू, मकड़ी, टिड्डी, छिपकली, गिरगिट, छोटे सांप आदि खाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे ज्वार, बाजरा, चना, तुअर, मूंगफली आदि खाना अच्छा लगता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैं बिना पानी के भी सेवण घास के मैदानों तथा रेतीले प्रदेशों में कई दिन तक प्यासा रह सकता हूँ। वर्षा ऋतु के आगमन पर मैं फूला नहीं समाता हूँ। फूला नहीं समाना यह भी एक मुहावरा है बच्चों। इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। तो वर्षा ऋतु का जब आगमन होता है तो गोडावण पक्षी बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। मैं उड़ उड़कर बार बार हुम की आवाज़ करता हूँ। मादा गोडावण को ये आवाज़ बहुत ही लुभाती है।
जब मैं यह आवाज़ करता हूँ उस समय मेरे गले के नीचे एक थैली अपने आप उभर कर लटक आती है। स्वभाव से मैं बहुत शर्मीला पक्षी हूँ, पर आलसी नहीं। बच्चों, गोडावण का स्वभाव कैसा है? शर्मीला। मैं अपने रहने के लिए घर खुद बनाता हूँ, हम घोंसला नहीं बनाते हैं। सेवण घास में या अन्य ऊंचे सुरक्षित स्थान पर मादा गोडावण अंडा देती है, वह भी एक बार में एक ही अंडा। इन अंडों को सांप, बिलाव आदि से बचाकर रखना होता है। कई लोग हमारा शिकार कर लेते हैं। इन दिनों हमारी संख्या में बहुत कमी आ गई है। मैं बहुत चिंतित हूँ। बच्चों, गोडावण अपनी संख्या में जो कमी आ रही है उससे बहुत ही चिंतित है। खुशी की बात यह है कि हमारी सुरक्षा के लिए बहुत लोग आगे आ रहे हैं। सरकार ने भी जंगली जानवरों की रक्षा के लिए कानून बनाया है। दोस्तों, फिर भी मुझे दुख है कि हमारी संख्या घट रही है। खेती में कीटनाशकों का प्रयोग होने से जहरीला दाना मुझे खाने के लिए मिलता है। पत्थरों की खुदाई के लिए खदानों में होने वाले ब्लास्ट से भी मुझे बहुत डर लगता है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं भयभीत हूं। राजस्थान सरकार ने मुझे राज्य पक्षी का दर्जा दिया है। केंद्र सरकार ने मेरे सम्मान में डाक टिकट जारी किया। बच्चों, ये शोकलिया अजमेर जिले में है और सोरसेन बारा जिले में। शोलापुर महाराष्ट्र में, नलिया गुजरात में और रोलापडू आंध्र प्रदेश में है। ये हम कभी आपको भारत के नक्शे में ज़रूर दिखाएंगे जब आप स्कूल आएंगे। बच्चों, ये है इस पाठ के शब्दार्थ। सर्वाहारी यानी सभी प्रकार का आहार करने वाला, शाकाहारी और मांसाहारी। तिलहन, तेल युक्त फसल यानी ऐसी फसल जिनके बीजों से तेल निकाला जाता है, जैसे तिल है, सरसों है, मूंगफली है। इनसे तेल निकाला जाता है तो ये तिलहन कहलाते हैं। दलहन, दालों की फसल, ऐसी फसल जिनके बीजों की दाल बनाई जाती है, जैसे चना, मूंग, मोठ आदि। लुप्त यानी गायब या समाप्त। प्रजाति यानी नस्ल। कगार यानी किनारा, तट या अंत। बच्चों, यह है प्रश्न। गोडावण की ऊंचाई कितनी है? गोडावण की ऊंचाई लगभग 1 मीटर होती है। सर्वाहारी प्राणी कौन सा है? सर्वाहारी प्राणी गोडावण है, क्योंकि यह मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह का प्राणी है। गोडावण स्वभाव में कैसा पक्षी है? गोडावण स्वभाव से बहुत ही शर्मीला पक्षी है। मादा गोडावण एक बार में कितने अंडे देती है? मादा गोडावण एक बार में केवल एक ही अंडा देती है। गोडावण का शरीर होता है, कैसा होता है? काला, भूरा, हरा, नीला। इसमें ब उत्तर सही होगा बच्चों, भूरा। गोडावण किस ऋतु के आगमन पर फूला नहीं समाता? शीत, ग्रीष्म, वर्षा या तीनों? बच्चों, इसमें स उत्तर सही होगा, वर्षा। वर्षा ऋतु आने पर गोडावण बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। प्रश्न है, गोडावण को राजस्थान में किसका दर्जा प्राप्त है? गोडावण को राजस्थान में राज्य पक्षी का दर्जा प्राप्त है। गोडावण संरक्षण के लिए कौन सा पार्क बनाया गया है? संरक्षण यानी उसको बचाने के लिए
गोडावण संरक्षण के लिए जैसलमेर के पास राष्ट्रीय मरु उद्यान, जिसे नेशनल डेजर्ट पार्क भी कहा जाता है, बनाया गया है। गोडावण भयभीत क्यों है? गोडावण अपनी घटती हुई संख्या को लेकर बहुत ही भयभीत है, क्योंकि खेतों में फसल के लिए जो कीटनाशक डाले जाते हैं उनसे वो दाना खाकर भी इनको बहुत ही खतरा रहता है। और खानों में पत्थरों को तोड़ने के लिए जो ब्लास्ट किए जाते हैं उनसे भी गोडावण बहुत भयभीत रहता है। इसलिए गोडावण बहुत ही भयभीत है। ये अपनी घटती हुई संख्या को देखते हुए बहुत भयभीत है। बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के बटन को दबाएं ताकि आने वाले पाठ की जानकारी आपको पहले मिल सके।